मिलकर नारा लगाएगा हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को लहरा कर नारा लगाएंगे हालेलुया। सब कहे खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र हो, पाक करो तेरा शुक्र अदा करते हैं। और किस किसने खुदा की हजूरी को और उसके फाकरू का महसूस किया है? हालेलुया। जोरदार तालियां फाकरू के लिए। इबादत के आगाज से ही कहा था कि खुदा तेरी हजूरी होनी चाहिए, तो जो खुदा के दौर मांगते हैं खुदा वैसा ही करते हैं। हालेलुया। मेरे शिशो, हम खुदा के कलाम में और उसकी ऐप में खड़े हैं और उसके इतराम में मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, और मैं कलीसिया में से किसी से भी पूछ सकता हूं कि आज की मरकजी ऐप कौन सी थी। बड़े ध्यान से और पूरा फोकस, पूरा ध्यान मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और तीमुथियुस के नाम। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और तीमुथियुस के नाम, दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब। सबको मिल गया है? मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। मेरा बार बार इसको रिपीट करने का ये मकसद है कि जब आपको ये हवाला मिल जाएगा तो फिर आपको खुदा के कलाम की भी समझ आएगी। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम और दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब और 6 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखे गए हैं लफ्ज कि इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तुम खुदा की उस नेमत को चमका दो जो हमारे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई है। खुदावन का कलाम पढ़े, सुने, जाने पर खुदावन की खास बरकत। आइए सब तशरीफ रखें। किसने रोल को 10 पाया है? गैर ज़बान कौन कौन बोलता है? हालेलुया। जिसने रोल को 10 पाया है वो अपना हाथ अपने खुदा को दिखाए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल हमें ये याद दिलाता है, उसकी कलीसिया में से लोगों ने रोल कुदस पाया और उन्होंने ये नेमत उनको मिली, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते थे। और हमारा एक मेंबर ही था, उसको रोल कुदस मिला और वो दुआ नहीं करता था। कहता कि मुझे अभी कोई इख्तियार ही नहीं मिला, तो मैं दुआ कैसे करूं? और देखें कि जिसको रोल कुदस, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यह लिखे गए हैं कि यीशु मसीह ने शिगिर्दों को कहा कि जब तुम रोल कुदस पाओगे और फिर तुम कुव्वत पाओगे। और यहूदा सामरी और सुईदी इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। देखें, इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तुम खुदावन की उस नेमत को चमका दो
जो हमारे हाथ रखने के बायस तुझे, और खुदावन का ये शुक्र है कि आज जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लोग और मेंबर और टीम वर्क जिस पर हाथ रखते हैं वो शिफा भी पाते हैं और वो रोल कुद्दस भी। हालेलुया। तो देखें, जब सुबह हम इधर इबादत के लिए सब जमा हुए मेंबर, तो मुझे खुदा के रूह ने कहा कि तुम पहले आपस में चैन परे बनाकर दुआ करके फिर तुम इबादत का आगाज करो। तो मैं यहां मौजूद होगा। हालेलुया। तो देखें, हम सबने मैं जरूरी ये बताना चाहता हूं कि जैसे खुदा कहे वैसे ही करना चाहिए। हालेलुया। और देखें, हमने चैन परे बनाई और दुआ की और आज आप सबके सामने इबादत का रिजल्ट है। देखें, हमने ये ऐलान है कि 10 बजे इबादत होती है और सब टीम मेंबर बड़े गौर से इस ऐलान को सुने, इस आवाज को सुने कि 9:45 बजे तक जमा होना है और 15 मिनट चैन पे में प्रे होगी और उसके बाद फिर इबादत का आगाज होगा। हालेलुया। तो कुछ आपने रिजल्ट देख लिया और कुछ देखने वाले हैं और खुदा आपके सामने और मुसाफ भी करेगा। देखिए, पौलुस रसूल ये कहता है, खुदा का रसूल ये कहता है कि मैं तुझे याद दिलाता हूं, याद करें कि तुमने रोल कुद्दस पाया है, जैसा रोल कुद्दस हमें मिला है वैसा ही तुमने पाया है। और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तुम खुदा की उस नेमत को चमका दो। जो किसी के पास बरकत है, जो किसी के पास ब्लेसिंग है, और उसको चमकाना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि खुदा हमें किस तरीका से और खुदा की उस दी हुई बरकत को तजर्बे से मालूमात करें कि खुदा को क्या पसंद है। तो मेरे अजीजों, जिसको रूह कुद्दस मिल जाता है वो बेगाना जबान में दुआ भी करे, और जो बेगाना जबान में दुआ करता है वो आग में नहीं बल्कि खुदा और खुदा के भेद की बातें करता है। देखिए, मूसा को खुदा मिला और खुदा ने हुक्म दिया कि मूसा, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तूने जाकर मिस्र की गुलामी से जो बनी इस्राएल के लोग उनको आजाद कर लेकर आना है, और मैं तुझे ये पैगाम देता हूं। वो कहने लगा कि खुदा, वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं चाहूंगा तो वो मुझे कहेंगे कि आपको किसने बेचा है, वो तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। और खुदा ने कहा कि मूसा, आपके हाथ में क्या है? उसने कहा, खुदा, मेरे हाथ में तो लाठी है। देखिए, जब मूसा को ब्लेसिंग मिलती है और मूसा उसका प्रैक्टिकल करता है, जब हमें रूह कुद्दस मिलता है तो हमें भी उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए कि खुदा को क्या पसंद है। और वो जंगल बियाबान में उसने प्रैक्टिकल किया और खुदा ने कहा कि मूसा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है। उसने कहा, इसको जमीन पर तो रख दे। और जब उसको जमीन पर रखा तो वो सांप बन गया और वो चलना शुरू हो गया, और मूसा पीछे हटना शुरू हो गया कि ये क्या बन गया है। और फिर खुदा ने हुक्म दिया कि मूसा, तुमने पीछे नहीं हटना बल्कि तूने आगे जाना है, और इसलिए कि तू इसको तुम से पकड़ेगा, और जब तू तुम से पकड़ेगा तो ये सांप नहीं रहा, फिर दोबारा ये लाठी बन जाएगा। हालेलुया। और मेरे जीसो, पहला मौसा खुदा ने उसको दिखाया।
को मानने के लिए तैयार ही उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, मूसा अपना हाथ अपने सीने पर रख के इसको ढांप ले। जब ढांपा तो उसको दोबारा निकाला तो वो कोड़ से भर गया। वो कोड़ से भरा हुआ था और उसने कहा, खुदा ये क्या हो गया है? ये तो मेरा पूरा हाथ कोड़ से भर गया है। उसने कहा, फिर इसको अपने सीने पर रख के ढांप ले। और जब ढांपा फिर उसको निकाला, जब निकाला तो हाथ पहले की तरह ही उसका बन गया। दूसरा मौका भी खुदा ने दिखाया, पर फिर भी वो छाने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, खुदा मौजे दिखाता है, लेकिन हम रूह कुद्दस का इस्तेमाल, हालेलुया। आज मैं ये अपना बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ये कहता है, खुदा उनका शुक्र है ये कलीसिया रूम में मोड़ है और रूह कुद्दस पाया है। इसीलिए मैं याद दिलाता हूं, खुदा के कलाम से याद दिलाता हूं कि तुमने करना क्या है। देखिए, उसके बाद वो छाने के लिए फिर भी तैयार नहीं है और फिर उसने कहा कि तू दरिया का पानी ले और उस पानी को तू अंदर से खुशकी पर फेंक, और जब तू खुशकी पर फेंकेगा तो वो खून बन गया। हालेलुया। उसने जब उस पानी को खुशकी पर फेंका तो वो खून बन गया। और तीसरा ये मौका, फिर वो जाने के लिए फिर भी तैयार नहीं है तो खुदा को कहने लगा, खुदा मेरी तो जबान में रुक रुक के चलती है, मेरी तो जबान में रुक रुक के चलती है। और वो खुदा कहने लगा कि इंसान का मुंह बनाने वाला कौन है? खुदा इंसान की जबान बनाने वाला कौन है? और तेरी जबान रुक के चलती है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने क्या कुछ कहना है। हालेलुया। जबान रुक के, देखिए बहाना, जबान रुक के चलती है। उसने कहा कोई बात नहीं है, और फिर भी वो छाने के लिए, वो कहता फिर भी छाने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा का कसम फिर मूसा पर भड़क जाता है, खुदा गुस्से में आ जाता है जब हम इस नेमत को इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल नहीं लेते, किसी के हाथ पर हाथ रख के दुआ नहीं करते। अगर मुझे खाने की नेमत है तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पास शिफा मौसाद की नेमत है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पास बचाने की नेमत है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर खुदा का गुस्सा और कसम कलीसिया भड़क जाता है और वो कहता है कि देख, मैं जानता हूं कि लावी खानदान में हारून भी है, मैं उसको भी चुन सकता हूं, मैं उसको भी भेज सकता हूं, और मैं उसको भी ये अपना पैगाम देकर भेज सकता हूं। इसलिए कि जब वो गुस्से में आया तो फिर वो कहता है, खुदा जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, खुदा नेमत ही देता है, लेकिन हम फिर डरते रहते हैं, फिर हम डरते रहते हैं, क्योंकि 7वीं आयत में लिखे हैं ना, उसके खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। देखिए, उस खुदावंद ने हमें दलेरी की रूह दी है, हमने दलेरी के साथ उसके कलाम को बयान करना है। और वो कहता है कि खुदा जिसे तू देता है, जिसे तू बख्शता है, जिसे तू नेमत देता है, वो चमकाता है जैसे तू चाहता है। मैं जाने के लिए तैयार
इस या हम उस नेमत का इस्तेमाल ना करें तो खुदा का गुस्सा और गज़ब हम पर बढ़ के। हालेलुया। देखें, इसको खुदा ने इख्तियारात दिया, इसने जंगल में जाकर उसका प्रैक्टिकल किया। क्या जब हमें रूह कुदस खुदा ने दिया है तो अगर हम उसको दबा लेते हैं तो फिर तोड़ों की मिसाल तो आप सबने सुनी है। जिसने उसके साथ बिजनेस किया, जिसने उसके साथ कमाया और जिसने डबल किया तो मालिक उस पर खुश हुआ। तो जिसने कहा कि नहीं, मेरा मालिक बड़ी सख्त तबीयत का है, मेरा मालिक अगर ये भी, तो वो घबराता था, वो डरता था और उसने बिजनेस नहीं किया। तो मेरे अजीजों, उससे वो भी वापस, वो ना हो कि खुदा ने जो ब्लेसिंग दी है वो हमसे वापस है। तो देखें, जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम खुदा के पैगाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करते हैं, तो देखिए उसने जमीन पर रखा पहला मौसा और वो सांप बन गया। और सांप की दौड़ को आप जानते हैं कि कितनी होती है। सब लोग, हमारे बुजुर्ग कहते थे और अक्सर देखने में भी आता है कि अगर ये दौड़ता हो तो इंसान इसको भाग के पकड़ नहीं सकता, इंसान इसको भाग के पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब खुदावंद की कुदरत और ब्लेसिंग उसका मसा होता है तो ये याद रखे, जब तुम भागोगे, दौड़ोगे उसके पीछे तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। आपका खुदा आपका जोर बनकर उससे ज्यादा आपको कुर्बान देगा, बरकत देगा और भागेगा और तुम उसको पकड़ लोगे और वो सांप तुम उसकी सर को कुचलोगे, वो तुम्हारी एड़ी को। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये याद रखें, देखा, हम खुदा के लिए निकले, हम खुदा के लिए निकले। सर्दी भी कुछ नहीं कहती थे, धुंध भी कुछ नहीं कहती। ओ, इनका जोर खत्म हो जाता है, रूह कुद्दस का जोर बढ़ जाता है। हालेलुया। देखें, पौलुस रसूलों के माल 14 में चले, हम देखते हैं कि रसूलों के माल 14 भाव में जब पौलुस बड़ी दलेरी के साथ, उसको खतरा भी था, शरा के आलमों से खतरा था, यूनानियों से खतरा था, यहूदियों से खतरा था, और जो कि वो खतरा में से होकर बड़ी दलेरी से खुदा के कलाम को, उसकी आवाज को सुनते हैं और सुनाते हैं। और जहां जहां रूह कुद्दस में कहता था और वो जाते थे। और जब उन्होंने जाकर उस जगह पर मुनादी की, खुदा का कलाम को सुनाया और लोगों ने मोहब्बत करनी शुरू कर दी। और जब वो खुदा का कलाम सुना रहा था, मेरे अजीजों, में इसीलिए बार बार कहता हूं कि खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से सुने, इसलिए कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना। तो मेरे अजीजों, एक जन्म का लंगड़ा बैठा बड़े गौर से पौलुस रसूल कलाम कर रहा है, बरनबास उसके साथ है और कलाम कर, और जन्म का लंगड़ा। देखे, ईमान किसी से भी और किसी में भी से भी बढ़ सकता है, पैदा हो सकता है।
और जब पौलुस खुदा की कुदरत को बयान कर रहा है, उसके मौजों को बयान कर रहा है, उसके कलाम को सुना रहा है, और जन्म का लंगड़ा बैठा बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से और बड़ा फोकस लगाकर खुदा के कलाम को सुन रहा है। और जब वो सुन रहा है तो पौलुस सुनने कलाम करते करते बड़ी गौर से उसकी तरफ देखा कि इसका बड़ा ईमान है, ये बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुन रहा है। और जब उसने देखा तो उसने देख के ये आवाज दी कि ऐ जवान, मैं जानता हूं कि तू जन्म से लंगड़ा है, तेरे घुटने जो ये काम नहीं करते और तेरे जो पांव ये हरकत नहीं करते और तेरी नसें जो है ये नहीं चलती, मैं जानता हूं। लेकिन जिसका कलाम मैं बयान कर रहा हूं वो सज्जन है, जिसका कलाम मैं बयान कर रहा हूं वो मर्जाद है, जिसकी आवाज मैं बयान कर रहा हूं वो कुदरत है, जिसका कलाम मैं सुना रहा हूं वो शिफा है। और तेरा ये ईमान है कि तू इतने ध्यान से जिंदा यीशु की आवाज को सुनता है, तू इतने गौर से उसकी कुदरत को सुनता है। लेकिन आज उसकी कुदरत तुझ पर ही जाहिर होगी, इसलिए कि तू मां के पेट से पैदा हुआ तो कभी नहीं चला, तू मां के पेट से पैदा हुआ कभी तू नहीं दौड़ा, और मां के पेट से चला हुआ, और जब तेरे पांव कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि ऐ जवान, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, इसलिए बेरुल कुदरत यह है, तो लंगड़ा नहीं रहेगा बल्कि भागेगा, दौड़ेगा, इसलिए कि मैंने अपने यीशु के कुदरत को देखा है, जाना है, इसलिए कि लोग पूछते होंगे कि तुझे अच्छा किसने किया। हालेलुया। लोग पूछते होंगे कि तुझे अच्छा किसने किया। जब से देख रहा तो रिड़ के चलता था, जब से देख रहा तुझे उठा कर इधर उधर करते हैं, जब से देख रहा तू चलता नहीं है, लेकिन जब से इंसान ने देखा तो वो चलता नहीं है। देखे वो बढ़ता बढ़ता जवान हो जाता है, लेकिन वो चलता नहीं है। उसके जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और वैसे वैसे उसने जो घुटने होते हैं वो मूव नहीं करते बल्कि जाम हो जाते हैं। लेकिन देखें, जब लोगों ने ये देखा होगा और पूछा होगा कि आप किस डॉक्टर से इलाज कराया है, किस तबीब के पास गए हैं, उसने कहा होगा कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और मैं किसी तबीब के पास नहीं गया, इसलिए कि जिसकी मैंने कहानी सुनी है वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वो सर्जन है। जिसका मैंने कलाम सुना है वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वो सर्जन है। उसके पास भी नहीं जाना पड़ता, वो खुद ईमान से चलकर आ जाता है, इसलिए कि उसने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं लंगड़ा नहीं, मैं चल सकता हूँ, अब मैं लंगड़ा नहीं रहा, अब मैं दौड़ सकता हूँ, अब मैं लंगड़ा नहीं रहा, मैं जिंदा यीशु की गवाही दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पांव घुटने भी काम करते हैं, हाथ भी काम करते हैं। इन हाथों को लहरा कर ये कह दीजिए यीशु तेरा, शुक्र यीशु तेरा। दोनों हाथ लहरा कर कह दीजिए यीशु तेरा, यीशु तेरा, यीशु तेरा,
शुक्र हो इसलिए कि तू भी मौजज़ात करता है। हालेलुया। किसने अच्छा कर दिया? बुलंद आवाज, किसने अच्छा कर दिया? बुलंद आवाज, किसने अच्छा कर दिया? उसके घर वालों ने जब देखा होगा तो क्या उनके दिलों में यह खुशी आई होगी। हालेलुया। तो पूछते होंगे कि यार कौन सी मेडिसिन दी है? हमारा भाई था, मुस्लिम था, और उस पर हमने जाकर प्रे की, और उस वक्त वो बदरू गिरफ्तार था। दुआ करते करते फिर वो अच्छा हुआ, और बेहोशी की हालत में वो पड़ा था। बेहोशी की हालत में जब वो पड़ा, दुआ की, फिर उठा और उठकर बैठ गया। तो वो जानता नहीं था, जो लोग लेकर गए थे वो जानते थे। वो लोग जानते थे, और वो कहने लगा कि आप आए हैं तो मुझे ये बताएं कि अक्सर मुझे ऐसा होता है, लेकिन काफी दिन मुझे होश नहीं आती कि जो मैं अच्छा हो गया हूं। हमने कहा भाईजान, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है वो जिंदा, जो कुछ किया है वो जिंदा, जो कुछ किया है वो जिंदा यीशु ने किया है। उसके कलाम करने से मुर्दा बाहर आ जाता है, उसके कहने से जन्म का लंगड़ा चलना शुरू हो जाता है। हम मेडिसिन नहीं देते, हम दुआ देते हैं और इंसान शिफा पा जाता है। हालेलुया। मेरे जिसो खुदा की दी हुई नेमत को चमका दो, जो हमारे हाथ रखने के बायस तुझे खुदा मुफ्त शिफा देता। हालेलुया। खुदा मुफ्त शिफा देता। देखें उस वक्त जब जन्म के लंगड़े ने शिफा पाई, और खुदा का कलाम और खुदा की शोहरत, उसकी बुजुर्गी